हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर आप बीआईटी मेसरा के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे एडमिशन लेने के लिए आपकी कम से कम कितनी रैंक की जरूरत होगी आपको। और ये स्पेशल वीडियो है अगर आपने जेईई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है और आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि बीआईटी मेसरा के लिए कम से कम कितनी रैंक की जरूरत होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी सारी क्लोजिंग रैंक देखेंगे, अलग अलग सारी जितनी भी ब्रांचेस यहाँ पे पढ़ाई जाती है, जो भी ब्रांचेस ऑफर की जाती है, प्लस साथ साथ में जो भी मतलब आप जिस भी कैटेगरी से हो, हम सारी कैटेगरी हमने यहाँ पे हम उनकी क्लोजिंग रैंक देखेंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए बीआईटी मेसरा में एडमिशन के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कितनी रैंक होनी चाहिए, ओबीसी के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए, एससी के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए और एसटी के लिए कम से कम कितनी रैंक की जरूरत होगी। और ये जो बीआईटी मेसरा है ये वन ऑफ द टॉप जीएफटीआई में इसको गिना जाता है, ये मतलब टॉप जीएफटीआई के अंदर शुमार है। और जो एडमिशन है, जिनको नई आइडिया उनके लिए मैं बता दूं, एडमिशन जो यहाँ पे होता है वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है और स्पॉट राउंड काउंसलिंग या जिसे हम सीसैब की काउंसलिंग बोलते हैं। तो इन दोनों काउंसलिंग के थ्रू इनमें इस कॉलेज में एडमिशन होता है। तो हम यहाँ पे जितनी ब्रांचेस ऑफर की जाती है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, सीएस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी ब्रांचेस के लिए देखेंगे कि मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको कितनी रैंक की जरूरत होगी अगर आप बीआईटी मेसरा में एआई और एमएल आपको चाहिए, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कितनी रैंक की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम सारी कैटेगरीज और सारी ब्रांचेस सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कैरियर मार्गदर्शन कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल के बारे में। तो अगर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, आपने जेईई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है, अगर 2023 में और आप किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल टूल साबित हो सकता है। अभी होता क्या है कि आपको, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपकी जो भी रैंक आई है उसके हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, जोसा के अंदर कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, स्पॉट राउंड में आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, एमपी की काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज मिल सकता है नहीं, तो हो सकता है आपको मतलब कुछ कॉलेजेस के बारे में पता हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जितने सारे कॉलेजेस हैं उनकी रैंक के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज जितनी भी अलग अलग काउंसलिंग में बन रहे हैं उनके बारे में पता नहीं होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी जो भी रैंक आई है जेईई मेंस में उसके आधार पर आपको कौन सा एनआईटी मिल रहा है, कौन सा ट्रिपल आईटी मिल रहा है, जीएफटीआई मिल रहा है नहीं, और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू, तो वो आप सिर्फ एक ही क्लिक में जान सकते हो आपकी रैंक के हिसाब से। आपकी जो भी कैटेगरी है आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रेडिक्टर बंडल बनाया है, उसके अंदर आपको एक सिंगल क्लिक करना है, आपको अपनी रैंक डालनी है, अपना होम स्टेट सेलेक्ट करना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और आपको बस क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने तुरंत एक कॉलेज रिपोर्ट आ जाएगी कि आपको इस काउंसलिंग में ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, और वहाँ पे उसका एवरेज प्लेसमेंट भी लिखा होता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी लिखा होता है, कॉलेज फीस भी लिखी होती है। तो ये आपके लिए मतलब बहुत यूजफुल है। अभी मैं आपको आगे करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो होता क्या है कि ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं अपनी चॉइस फिलिंग के दौरान। जब वो किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, चॉइस फिलिंग में वो गलतियां कर देते हैं। और जो कॉलेज रिसर्च का प्रोसेस होता है, मतलब आपको क्या रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, उसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारी रैंक मान लीजिए सीआरएल रैंक हमारी आई है 2 लाख, तो हम देखते हैं कि 2 लाख के हिसाब से हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, और जोसा और स्पॉट के अंदर। और बाकी सारी काउंसलिंग तो हम भूल ही जाते हैं, जो मतलब और काफ़ी सारी काउंसलिंग होती है उनके बारे में हमें आइडिया ही नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रैंक, आपकी क्या रैंक है वो तो होती है, साथ में कैटेगरी रैंक, होम स्टेट सीट एलोकेशन, सब कैटेगरी सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स। तो ये सब सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है जब आप देख रहे होते हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये टूल यूज करोगे जब आप, तो आपको तुरंत का तुरंत कॉलेज रिपोर्ट मिल जाएगी अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। मतलब आप अगर जानना चाहते हो कि जोसा में आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कौन सा एनआईटी, कौन सा ट्रिपल आईटी, कौन सा जीएफटीआई मिल सकता है, वो आपको पता चल जाएगा। स्पॉट राउंड में आप जानना चाहते हो, स्पॉट राउंड में आपको तुरंत पता चल जाएगा। एमपी की काउंसलिंग में जानना चाहते हो कि अगर आप एमपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके रैंक पे हिसाब से क्या मिल सकता है, आप तुरंत का तुरंत प्रेडिक्ट करके देख सकते हो एक क्लिक करके। आप जानना चाहते हो कि यूपी काउंसलिंग में आपको क्या मिल सकता है, वो आपको तुरंत। तो इसी तरीके से मल्टीपल जितनी काउंसलिंग होती है वो मतलब सारे यहाँ पे अपने प्रेडिक्टर्स, इस जो पूरा बंडल है उसके अंदर सारे प्रेडिक्टर अवेलेबल है। तो एक्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सी काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज मिल पा रहे हैं। तब आप डिसाइड करिए कि हाँ, अब आपको कौन से जो आपकी रैंक के हिसाब से पॉसिबल कॉलेज मिल रहे हैं उसमें सबसे बेहतर कौन सा और कौन से में आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो ये, और मैं आपको बता दूं कि जब हम मैनुअल ये कॉलेज रिसर्च का प्रोसेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी मतलब क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन होता है तो गलतियों की पॉसिबिलिटी भी होती है। लेकिन ये जो है, ये पूरा जो है आपका टूल जो है, जहाँ पे जो भी डेटा हमने यूज़ किया है, जो ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल जो डेटा रिलीज करते हैं उस डेटा का यूज़ किया, तो यहाँ पे मतलब गलती के चांस भी नहीं होते। और क्योंकि ये एक टेक सॉफ्टवेयर है तो इसमें मतलब बिल्कुल भी गलती के चांसेस एकदम मतलब खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप भी देखना चाहते हो कि कैसे काम कर सकता है, आप भी जानना चाहते हो कि आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, होम स्टेट के हिसाब से आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो
आइए मैं आपको सिर्फ अगले 2 मिनट के अंदर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो और अपनी पूरी काउंसलिंग और जो एडमिशन प्रोसेस है, मतलब अपनी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को और बेहतर कर सकते हो और आपका पूरे एडमिशन प्रोसेस के लिए इसका कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये है हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर डैशबोर्ड। आप इसके अंदर देख सकते हो आपको मल्टीपल यहाँ पे कॉलेज प्रेडिक्टर मिल जाते हैं। अगर आप जोसा में जानना चाहते हो कि आपको जोसा में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा कि जोसा में आपको कौन सा एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिल सकता है। आपको स्पॉट राउंड में जाना है तो आप स्पॉट राउंड के लिए यहाँ पे स्पॉट राउंड पे जा सकते हो इस तरीके से, और आपको अपनी रैंक वगैरह एंटर करनी है और आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से और मल्टीपल जो काउंसलिंग के प्रेडिक्टर हैं वो हैं, जैसे कि यहाँ पे जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, यूपीटीयू का है, एमपीडीटी का है, पीटीयू का है, थापर का है, एचबीटीयू का है, जेपी का है। इसी तरीके से मतलब और मल्टीपल इसके अंदर प्रेडिक्टर्स हैं। तो आपको किस तरीके से प्रेडिक्ट करना होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ये जानना चाहते हो कि आपके रैंक के हिसाब से आपको जोसा काउंसलिंग में क्या मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे अपनी जो रैंक आई है जेई में इसमें, उसकी आपको यहाँ पे रैंक एंटर करनी है और आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। होम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो आपको पता चलने लगा कि कौन से इंस्टीट्यूट आपके रैंक पे मिल रहा है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। यहाँ पे आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई दिखेंगे और यहाँ पे साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि एवरेज प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का, उसकी फीस कितनी है पर ईयर, हॉस्टल फीस कितनी है पर ईयर। तो ये आपको एक ही जगह से एग्जैक्ट डेटा पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब बाकी के जो प्रेडिक्टर हैं तो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे और भी लिस्ट है कि आपको कौन कौन से आपकी जो रैंक हमने डाली है उस पर कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, तो पूरा हमें डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इसी तरीके से मतलब आप जानना चाहते हो जैक दिल्ली में आपकी रैंक के हिसाब से क्या मिल सकता है, यूपीटीयू की काउंसलिंग वगैरह पार्टिसिपेट करते हो तो क्या मिल सकता है, तो प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करना और आपको पता चल जाएगा कि आपको इस काउंसलिंग में क्या मिलेगा। एमपीडीटी पे आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब ये आप सारे कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले ही जान सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं अगर आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो। प्लस अगर आपका कोई भी डाउट आता है, मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी कॉलेज की आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है, कोई आपको चॉइस फिलिंग एडवाइस चाहिए, तो आप कैरियर मार्गदर्शन एआई का भी एक्सेस ले सकते हो। आपको आस्क योर डाउट नाउ पे क्लिक करना है और ये आपका जो पूरा ये है ये ओपन हो जाएगा। आप मान लीजिए कि आपको जानना है किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट, वैसे तो हमने वहाँ पे डेटा के अंदर दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए आपको किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट जानना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HBTU एग्जाम्पल के तौर पे, HBTU कॉलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखने लगा हमें द एवरेज प्लेसमेंट पैकेज ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स इज अराउंड 6 से 7 लाख रुपए। तो इस तरीके से मतलब आपका कोई भी डाउट आता है प्लेसमेंट से रिलेटेड, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि 2 कॉलेजेस हैं उनमें से बेटर कौन है, या आपका मतलब जो भी XYZ जो भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आपका तुरंत का तुरंत ये जो करियर मार्गदर्शन एआई है इंस्टेंटली आपको तुरंत का तुरंत ये आंसर करेगा। तो इस तरीके से मतलब ये आप पूरा जो कॉलेज प्रेडिक्टर टूल है ये अपनी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो आप 2023 में काउंसलिंग करने वाले हो, अपनी पार्टिसिपेट करने वाले हो, और पूरे एडमिशन प्रोसेस में इस टूल का आप यूज कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है ये। तो अभी आपने देखा कि आप किस तरीके से जान सकते हो कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेजेस और वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, और आप वहाँ के प्लेसमेंट वगैरह भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से पिछले कुछ सालों में सर्विसेज ली थी, और मतलब जैसे उनकी रैंक थी वैसे उनको कॉलेजेस अलॉट हुए। काफ़ी सारे बच्चे IITs, NITs, ट्रिपल आईटीज, GFTIs, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब जिसकी जैसी रैंक थी वो वैसी जगह पहुंचा। तो अगर आप भी ये सारे जो कॉलेज प्रिडिक्टर मैंने आपको पूरा बंडल दिखाया, सारे प्रिडिक्टर का आप एक्सेस लेना चाहते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसका एक्सेस ले सकते हो। तो इसका जो लिंक है वेबसाइट का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको क्या करना है, लिंक पे जाना है, क्लिक करना है और आप वहाँ से इनरोल कर सकते हो। अगर हम प्राइस की बात करें कि इसकी फीस कितनी है, प्राइस कितना है, तो ओरिजिनल प्राइस जो हमने डिसाइड किया था वो था 20,500 रुपीज़, लेकिन अभी हम नेक्स्ट 200 बच्चों के लिए सिर्फ 2499 मतलब 2500 रुपये के अंदर आप सारे जितने आपने प्रेडिक्टर देखे प्लस करियर मार्गदर्शन एआई, आप मतलब ये सारी चीज़ का एक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज़ में मिल जाएगा। और मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूं, आप जितनी बार भी चाहो मल्टीपल टाइम आप यूज़ कर सकते हो। मतलब दिन में आपको 10 बार प्रेडिक्ट करना है, अपने दोस्त के लिए प्रेडिक्ट करना है, आप उसके लिए प्रेडिक्ट कर सकते हो। या फिर मान लीजिए आप मतलब किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, आपकी जब तक जो भी काउंसलिंग चल रही है आप तब तक इसको यूज़ कर सकते हो। लाइफ टाइम वैलिडिटी है आपकी, आप एक बार इनरोल कर लेते हो, आप जो भी प्रेडिक्टर जितनी बार चाहो आप यूज़ कर सकते हो दिन में। तो अभी आप इनरोल करो। और आप मतलब यहाँ पे जब मैं आपको एक और जरूरी चीज़ बता दूं कि जब आप किसी भी काउंसलिंग में जाते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो अगर मान लीजिए कि हम जब किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मतलब चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं, अगर हमें पता ही नहीं है कि उसमें हमें कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, तो हम वहाँ पे चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होंगी। तो यहाँ पे अगर आप टूल के अंदर इनरोल करते हो, इस टूल के जो आपको रिपोर्ट मिलती है, मतलब जैसे मान लीजिए आपने जोसा में देखा कि आपको जोसा में आपके पास पहले से
से ही रिपोर्ट आ गई कि आपको ये कॉलेज मिल रहे हैं, तो आपके पास पहले से रिपोर्ट है। अब आप जोसा काउंसलिंग में जब भी वहाँ पे चॉइस फिलिंग करने जाओगे तो आपको पता है कि आपके हिसाब से क्या क्या मिल रहा है आपके रैंक के हिसाब से, तो आप एग्जैक्टली उसी तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में, और बेहतर आपकी जब चॉइस फिलिंग होगी तो आपका जो आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज होगा वो आपको अलॉट होगा। और ये ना मतलब ये ना होने से, मान लीजिए आपको कॉलेजेस नहीं पता है, आप जाके रैंडमली यहाँ पे चॉइस फिलिंग करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जो बच्चा कॉलेज डिजर्व कर रहा होता है वो उसको अलॉट नहीं हो पाता है, या फिर कई बार कोई कॉलेज ही नहीं अलॉट होता है, नो कॉलेज। तो ये इस प्रोसेस के लिए, मतलब आपके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल टूल हो सकता है। तो अगर आप चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया कि ऑलरेडी मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाओ, आप वेबसाइट पे क्लिक करो, वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे 2500 रुपीज़ का जैसे ही फीस पे करते हो आपको तुरंत के तुरंत इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगा सारे प्रिडिक्टर का, और आप तुरंत के तुरंत जान पाओगे कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि बीआईटी मिश्रा में आपको कितनी रैंक की जरूरत होगी अलग अलग ब्रांच के लिए और अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो हम ले लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे हम, अगर आप बीआईटी मिश्रा में एआई एंड एमएल ब्रांच में जाना चाहते हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 23,000 रैंक की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आपकी 23,000 रैंक के अंदर है या 23,000 के आसपास है, 23,500 24,000 तक, तो आप ये ऑप्शन रख सकते हो, आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको बीआईटी मिश्रा में ये मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, एआई और एमएल। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 31,380 रैंक होनी चाहिए आपकी, इसके आसपास होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 31,000, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी यहाँ पे। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 1,18,000 रैंक के आसपास वाले बच्चे, अगर आपकी 1,18,000 के आसपास रैंक है या उससे कम है तो आपको यहाँ पे एआई और एमएल मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2,06,000 रैंक तक का यहाँ पे एआई और एमएल मिल सकता है। दूसरी जो ब्रांच आती है हमारी, ये है बायोटेक्नोलॉजी। जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,00,000 तक का आप मान के चल सकते हो। अगर आपकी 1,00,000 रैंक के आसपास है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी वहाँ पे। तो लो परसेंटाइलर वाले बच्चे जो पूछते थे कि मतलब हमारे रैंक पे क्या मिल सकता है, तो आप ये देख सकते हो अगर आपकी मतलब 1,00,000 रैंक तक है, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और मैं एक बात और बता दूं, जो लो परसेंटाइल वाले बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, मैं वीडियो में देखता हूँ, तो उनको मैं बता दूं कि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो कि आपका लो परसेंटाइल पे एडमिशन लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें उन कॉलेजेस का नाम नहीं पता होता है, उनके बारे में आइडिया नहीं होता है कि वो कौन सी काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करना होगा, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो जब आप, मैंने आपको जो प्रिडिक्टर दिखाया, जब आप उसके अंदर इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको अलग अलग काउंसलिंग की लिस्ट दी हुई है। मतलब जैसे आप यूपी काउंसलिंग में, तो आप यूपी काउंसलिंग में जाओगे, क्लिक करके देखोगे तो आप जितने भी वहाँ पे प्रिडिक्टर दिए गए ना, वहाँ पे सब प्रिडिक्टर में जाके अपनी रैंक डालो, तो आपको पता तब जाके पता चलेगा कि अच्छा आपको यूपी काउंसलिंग में क्या मिल सकता है। तो इसी तरीके से लो परसेंटाइल पे से बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो अगर आपकी मतलब 2,00,000 रैंक है, 5,00,000 रैंक है, 6,00,000 रैंक है, तब भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो आप जैसे प्रिडिक्टर के अंदर इनरोल करते हो तो वहाँ पे आप अलग अलग काउंसलिंग में डाल के देख सकते हो अगर आपका लो परसेंटाइल है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कौन से मिले। ये मैं डेफिनेटली मतलब श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपकी 5-6 लाख रैंक भी है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो आपको 1,11,000 रैंक की जरूरत होगी यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे भी 1,11,000। ओबीसी एससी कैटेगरी की बात करें तो 2,23,000 रैंक की जरूरत होगी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4,70,000 रैंक के आसपास आपकी होनी चाहिए बीआईटी मिश्रा में बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तीसरी ब्रांच जो है हमारी केमिकल इंजीनियरिंग देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट वाले बच्चों को लगभग 91,000 रैंक के आसपास जरूरत होगी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 1,03,000 के आसपास जरूरत होगी। ओबीसी वाले बच्चों को 1,03,000-4,000। एससी कैटेगरी वालों को 2,17,000। एसटी कैटेगरी वालों को 5,31,000 के आसपास यहाँ पे केमिकल मिल जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैंडिडेट वाले बच्चों को 86,000 के आसपास जरूरत पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 1,01,000 रैंक के आसपास जरूरत पड़ेगी। ओबीसी वालों को 1,01,000। एससी वालों को 1,71,000 और एसटी वालों को 2,25,000 के आसपास। इसके बाद हमारी जो सबसे फेवरेट मतलब ब्रांच है, फेवरेट ब्रांच के अंदर इसको आता है सभी बच्चों का, मतलब यही प्रायोरिटी होता है कि सीएस मिल जाए उनको। तो सीएस की अगर हम देखें कि आपको कितनी रैंक की जरूरत होगी, अगर आपको बीआईटी मिश्रा में सीएस चाहिए तो अगर आप जनरल कैंडिडेट के हो तो आपको 18,000 रैंक की जरूरत है। आपकी सीआरएल रैंक जो है वो 18,000 होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आपकी सीआरएल रैंक जो है, यहाँ पे मैं जितनी भी ये रैंक लिखी हुई है ना, ये सीआरएल है या फिर जिसको हम और जनरल रैंक बोलते हैं। तो आप ये कैटेगरी रैंक नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं पहले से। ये हमने जो स्पॉट राउंड है, स्पॉट राउंड का डेटा लिया है, मतलब आपका बिल्कुल आखिरी तक का जाके हमने डेटा लिया है। तो आप यहाँ पे जो स्पॉट राउंड होता है तो वहाँ पे आपका कैटेगरी के हिसाब से नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पे मतलब कैटेगरी रैंक के हिसाब से नहीं होता, आपका सीआरएल रैंक के हिसाब से होता है। इस वजह से यहाँ पे मैंने सीआरएल मेंशन की हुई है। तो अगर आप एससी कैटेगरी के हो तो आपको सीएस के लिए यहाँ पे 92,000 रैंक की जरूरत होगी। एसटी कैटेगरी से हो तो 1,23,000 के आसपास आपको यहाँ पे जरूरत होगी। इसके बाद हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच आ जाती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम ट्रिपल ई के नाम से भी जानते हैं।
चाहते हैं। तो जनरल कैंडिडेट हो अगर आप, तो आपको लगभग 45,000 के आसपास रैंक की जरूरत होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हो तो 57,000 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी को तो 57,000, एससी कैटेगरी तो 1,70,000, एसटी कैटेगरी को तो 3,41,000 के आसपास इतनी रैंक की जरूरत होगी आपको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 32,000 रैंक की जरूरत होगी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 37,000 की जरूरत होगी। ओबीसी हो तो 37-38,000, एससी हो तो 1,49,000, एसटी हो तो 3,03,000 के आसपास। इसके बाद हमारी आ जाती है मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो जनरल कैंडिडेट वाले बच्चों को 65,000 के आसपास यहाँ पे रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों की 76,000 के आसपास होनी चाहिए। ओबीसी वालों के लिए 76,000, एससी कैटेगरी 1,93,000, एसटी कैटेगरी 4,42,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी डेफिनेटली। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से हो तो फिर आपकी 98,000 रैंक की जरूरत होगी आपको। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 1,13,000 रैंक की जरूरत होगी। ओबीसी कैटेगरी से हो तो 1,13,000 रैंक की जरूरत होगी। एससी कैटेगरी से हो तो 2,52,000 रैंक की जरूरत होगी। एसटी कैटेगरी से हो तो लगभग 7 लाख के आसपास आपको यहाँ पे ये प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की ब्रांच यहाँ आपको बीआईटी मिश्रा के अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये हमने जितनी ब्रांचेस यहाँ पे ऑफर की जाती है वो सारी हमने देखी कि आपको कौन सी मतलब ब्रांच के लिए कितनी रैंक की जरूरत होगी। प्लस हमने साथ साथ अलग अलग कैटेगरी के लिए देखी कि अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो तो कितनी कितनी रैंक की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे बीआईटी मिश्रा से रिलेटेड। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके रैंक के हिसाब से क्या मिल सकता है तो उसके लिए आप हमारा प्रेडिक्टर यूज कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।